नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश के अब 500 प्रश्नों की सीरीज आपको लगातार करवाई थी और ये सीरीज में हमने 525 प्रश्न आपको करवा चुके हैं। सेट 18 हमने बनाए थे और सेट 18 में जैसे कुछ प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्न सम्मिलित किए थे, कुछ में 50% भी हमने सम्मिलित किए, तो 525 प्रश्न आपको करवा चुके हैं लगातार। फिर भी स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एक दो सेट और करवा दीजिएगा, तो हमने सोचा कि आपके सेट ये 18 की जगह हम 20 कर देंगे। जो आपका सेट आज 19वां एक 20वां सेट भी हम आपको करवाएंगे। ये सेट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी स्वयं की जो तैयारी भी परख सकते हैं कि हमारी तैयारी ग्रामीण प्रवेश की किस प्रकार की है। और खासकर उन स्टूडेंट से मेरी विशेष रूप से रिक्वेस्ट है जो 2000 से लेकर के 2200 स्टूडेंट्स ने हमारे जो नोट्स जो लिए हैं, जो हमने हाथ से तैयार किए हैं, बहुत सरल भाषा में बनाए हैं। 500 प्रश्नों की सीरीज हमने उन्हें दी है। यूपी जीके का भी PDF हम आपको उनको लगातार दे रहे हैं। तो वो स्टूडेंट लगातार जो हमें कमेंट करके जरूर बताइए इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब आप जो है सही गए। अगर आप भी वो नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रामीण प्रवेश में किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है, तो नोट्स आप ले सकते हैं। बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में हमने बनाए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो वहाँ जाकर आप जो है डिटेल दिए, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और एक एक प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, ए जाति, बी परिवार, सी समुदाय और डी आपका उपरोक्त सभी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्रामीण सामाजिक संरचना है, जो ग्रामीण समुदाय है उसकी संरचना में देखिए जाति, परिवार, समुदाय, ये सारी चीजें आती हैं और ये इसके जो है बुनियादी घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रमों में प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी किसकी होती है। जो ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम जो चलती हैं, उसकी जिम्मेदारी सीधी किसकी होती है। ए आपका केंद्र प्रशासन, बी राज्य प्रशासन, सी केंद्र व राज्य प्रशासन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा अब वो हो जाएगा राज्य प्रशासन। ग्राम विकास की जितनी भी योजनाओं का सीधी जिम्मेदारी किसके पास होती है, वो राज्य प्रशासन या राज्य सरकार के ऊपर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज यहाँ पे और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक राज्य में जो है एक आपका जरूर ये विभाग होता है ग्राम विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, और राज्य की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो भी इसमें भी है। तो इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके कौन है, केशव प्रसाद मौर्य हैं। ठीक है, कौन से ग्राम विकास से संबंधित जो आपके मंत्री कौन है, वो आपके हैं केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भूमि जोत को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके हैं सीमांत जोत, सक्रिय जोत, निजी जोत और लघु जोत, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा सीमांत जोत। ठीक है, 1 हेक्टेयर से भूमि जो वाली भूमि जोत होती है उसे हम सीमांत जोत कहते हैं। और सीमांत कृषकों की संख्या जो है आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य है। ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं। ऑप्शन आपके ए जीवन स्तर में सुधार करना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, और सी ऑप्शन है प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास करना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए जीवन स्तर की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो रोटी, आपका कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जीवन स्तर में यहाँ पे शिक्षा जो आपका सुधार करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को जो है विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबी को कम करना होता है। सी ऑप्शन में जैसे प्रशासन के ग्राम पंचायत को जो है विकेंद्रीकरण करके जो है लोगों को नियोजन और विकास करना है। इसका इस प्रकार आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन आपके हैं ए संघर्ष, बी सहयोग, सी संवेदनशीलता और डी है प्रतिस्पर्धा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संवेदनशीलता। सामाजिक प्रक्रिया में, सामाजिक
प्रक्रिया में संघर्ष भी रहता है, सहयोग भी होता है और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के प्रति जो है लोगों में भी देखने को मिलती है, लेकिन संवेदनशीलता नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपका है, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक ग्राम समुदाय होता है, इस पूरे सामाजिक में परिवर्तन रहता है, तो उसमें किस प्रकार का रहता है? तो आपके ऑप्शन है ए हिंसात्मक, बी निरर्थक, सी सतत, तो एकदम अचानक। देखिए, सामाजिक में किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन सामान्यतः सतत रहता है। सामाजिक परिवर्तन आपके सतत जो है बने रहते हैं। ठीक है, और जैसा कि सामाजिक परिवर्तन धीमा तो हो सकता है, धीमा हो सकता है या तेज हो सकता है, लेकिन ये सतत रूप से ये परिवर्तन सामाजिक में होता रहता है। ठीक है, तो सतत हो जाएगा, अनवरत कहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पट्टा शब्द किस भाषा शब्द से बना है? पट्टा, जैसा कि आपने गांव के ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आपने सुना होगा, हमने अपनी खेती पट्टे पे दे दी है, पट्टा जो है, जैसा कि, तो इस प्रकार का शब्द किस भाषा से है? तो ए ग्रीक है, बी लैटिन है, सी अरबी है, डी फारसी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लैटिन भाषा का ये जो शब्द है, ये पट्टा। और इसका जो अर्थ अगर होता है, अर्थ हम बात करेंगे तो इसको होता है कब्जा रखना। ठीक है, कब्जा रखना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष कितना कृषि का कूड़ा खरपतवार निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, 350, 400, 290, 960 मिलियन टन ऑप्शन में है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको मैं क्वेश्चन के साथ जो डिटेल बताता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न भी इसी संबंध पूछे भी जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में कृषि का कूड़ा और खरपतवार कितना निकलता है? 350 मिलियन टन है। अगर हम पूरे भारत की हम बात करेंगे तो आपका होता है 960 मिलियन टन भारतवर्ष में जो है पूरे भारत में ठोस अपशिष्ट का उत्पादित होता है पूरा, जिसमें 960 में 350 मिलियन टन क्या है? कृषि संबंध कूड़ा खरपतवार होता है, और 290 जो मिलियन टन आपका जो है इसमें ये आपका औद्योगिक क्षेत्र से जो है आपका ये निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है सभी पे सब। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब वो हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची। ये भी प्रश्न परीक्षा में रखा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो भूमि सुधार या कृषि जो आपकी है वो किस में है? आपकी भूमि सुधार या कृषि किस सूची में है? तो वो आपकी किस में है? राज्य सूची में है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर आपको पता होगा निश्चित रूप से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अवधि रही है। 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपकी रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्न से किस जिले से होकर नहीं जाता है? और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने जो नोट्स आपको दिया है उसमें जो है राज्य की योजना में हमने सभी योजना की हम बात करेंगे तो लगभग 80 से 85 योजनाएं हमने आपको करवाई हैं। उसमें हमने ये बहुत अच्छी से तरीके से आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ बताई हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से अगर नोट्स वो पढ़ रहे होंगे तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जा रहा होगा। तो ऑप्शन आपके हैं अमेठी, मऊ, बलिया और सुल्तानपुर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बलिया। बलिया से होकर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे नहीं जाता। कितने जिलों से होकर जाता है? 9 जिलों से होकर जाता है। कौन कौन से 9 जिले ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आपके जैसे लंबाई की हम बात करेंगे तो 341 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन कौन से हैं मैं एक बार बोल देता हूँ। लखनऊ, ठीक है, बाराबंकी आपका है, अमेठी आपका है, सुल्तानपुर आपका है, और आपका ये अम्बेडकर नगर है, अयोध्या है आपका, और आजमगढ़ और मऊ और गाजीपुर। ठीक है, तो ये आपके 9 जिले हैं जिनसे होकर गुजरता है 6 लाइन का ये एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए मैं डिटेल आपको ज़्यादा अब बता रहा हूँ। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है आपका, गंगा एक्सप्रेस वे है, और ये आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इनसे प्रश्न परीक्षा में रखने की संभावना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रसन बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपके मिर्जापुर, चित्रकूट, अयोध्या और वाराणसी। बांध हो चाहे आपके जीव मंडल हो, सभी मैंने जैसे कि नोट्स जो प्रोवाइड कराया आपको ग्रामीण परिवेश के, उसमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण के परिवेश में सारी चीज़ें मैंने आपको जो है
करवाई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका चित्रकूट में। किस नदी पर है आपका ये, बाणगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 में जो है शुरुआत की। पहले इसका जो नाम था वो था चौधरी चरण सिंह बांध, ठीक है, ध्यान रखिए, परियोजना, लेकिन हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया। अगला प्रश्न आपका है, राज्य सरकार की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है, यह एक्सप्रेस वे निम्न से किन जिलों से होकर नहीं गुजरेगा। तो इसमें जैसा कि आपको पता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक है, तो ये किन किन जिलों से होकर गुजरेगा और किन से नहीं गुजरेगा। तो प्रश्न आपका ये है, तो ऑप्शन महोबा, चित्रकूट, औरैया और आपका है फतेहपुर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो इसकी जो लंबाई जो अभी तक ज्ञात हुई है वो आपकी 296 किलोमीटर है, जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि इसकी जो शुरुआत है वो आपकी भरतकूप, ठीक है, चित्रकूट से शुरुआत होने जा रही है और इसके समाप्त जो होगा वो आपका होगा बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड के इटावा जिले में आपका इसका जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। कुंदरिल नामक स्थान पर इटावा में ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक ये जो शुरुआत की जाएगी। अगर हम जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले आंसर इसका हम बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फतेहपुर से जो है ये नहीं गुजरेगा। कौन कौन से जिले से गुजरेगा, महुआ, चित्रकूट, औरैया से भी जाएगा आपका बांदा, ठीक है, हमीरपुर, जालौन और औरैया आपका दिया इटावा। तो मतलब कुल आगे 7 जिलों से होकर ये गुजरेगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं पेंशन, कृषि विकास, ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो जाएगा पेंशन योजना से ये संबंधित है, ठीक है। तो 60+ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए शुरुआत की गई है और ये LIC द्वारा शुरुआत जो है चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को क्या मिलता है। ए मिट्टी का तेल, गेहूं का चावल, सी खाद्यान्न व चीनी, डी उपरोक्त सभी पदार्थ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो जाएगा उपरोक्त सभी पदार्थ मिलते हैं। मिट्टी का तेल मिलता है, गेहूं, चावल, खाद्यान्न, चीनी सभी मिलते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत में 1000 तक जनसंख्या पर कितने सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, उन्हें डिटेल से आपको ये सारी चीजें बताइए नोट्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो गलत नहीं होने चाहिए ऐसे। तो ऑप्शन आपका क्या है, 9, 11, 13, 15। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 9। इस विशेष रूप से इसमें थोड़ा डिटेल बताऊंगा आपको, जिससे आपको अच्छे से ये कंप्लीट अच्छे से याद हो जाएगा। देखिएगा 1000 से कम है वो आपके 9 हो जाएगा। अगर 1000 से लेकर के 2000 के बीच में है तो आपके 11 हो जाएंगे। अगर 2000 से लेकर के 3000 तक जनसंख्या है ग्राम पंचायत की तो आपका वो हो जाएगा 13। और 3000 से ज़्यादा है, 3000 प्लस है तो आपका आ जाएगा 15 सदस्य। पहले ये संख्या होती थी 7 से 17, ये भी ध्यान रखिए, पहले होती थी लेकिन अब बदलाव हो गया तो उसमें ये आपका 9 से 15 हो गया, अब 9 से 15 हो गया। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके 1985 में, 1970 में, 1965 में, 1982 में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1970। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को हम क्या श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति, ठीक है। तो इसके जनक भी हैं वर्गीज कुरियन, ये भी ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है, भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर आपका जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने यह कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में निकटता किस समाज की है। प्रकृति से निकटता किस समाज की हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषक समाज की, नगरीय समाज की, औद्योगिक समाज की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता होगा, कृषक समाज की जो है प्रकृति से निकटता ज़्यादा होती है। जैसा कि कृषक जो है प्रकृति सारी चीज़ें जो पर बहुत ज़्यादा निकटता हो जाती है, चाहे ओला हो, चाहे सूखा हो, ठीक है, चाहे बरसात हो, ये बहुत सारी चीज़ें किसान से जो है इससे रिलेटेड रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन आपके हैं गुडविल मॉडल, हेरोडोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका है द्वितीय पंचवर्षीय। पहली पंचवर्षीय योजना भी आपकी जो है हेरोडोमर के मॉडल पर आधारित है। इनसे 2 प्रश्न परीक्षा में जो है लगातार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। ऑप्शन है भगत सिंह, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको लगातार पसंद भी आ रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खंड एवं जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। यहाँ पे खंड और जिला पंचायत की विशेष रूप से बात हो रही है। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आंसर जो है देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन आपके हैं राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, तो जिला कलेक्टर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा ये जो है परिवर्तन की अधिसूचना जारी होती है। अगला प्रश्न है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, भूमि कौन सी होती है, भूमि, ठीक है। तो दोमट, बलुई, काली, जलोढ़। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोमट जो है मिट्टी आपकी ज़्यादातर रहती है। जैसे कि चिकनी मिट्टी भी जो है धान के लिए बहुत उपयुक्त रहती है, पानी कम जो है सूखती है वो। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा। ये प्रश्न पहले भी शायद मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए दोबारा प्रश्न है कि ये प्रश्न पूछने की सव्या संभावना है। असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, निर्यात विकास हेतु। तो जो नाबार्ड जो शीर्ष वित्तीय संस्था है, इसकी जो शुरुआत अगर हम बात करेंगे तो वो हुई है 12 जुलाई 1982, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं डेट आपको बता रहा हूँ कि जो नोट्स दिया था उसमें गलती से 62 हो गया था, फिर 62 मैंने आपको सुधार करवाया था 82, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु इसकी जो आपके लिए संस्था बनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको 25% पसंद आए होंगे। अगर ग्रामीण परिवेश में आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स आप हमारे ज़रूर पढ़िएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।